डियर स्टूडेंट्स, इस समय जो गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज हुआ था उसका फिजिक्स का क्वेश्चन सेकंड टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। आई होप उस क्वेश्चन को आप लोग देख चुके होंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 23 था उसमें आधा पार्ट ही अपलोड हो पाया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करा रहे हैं आगे। ओके, तो हर क्वेश्चन की बेटा एनालिसिस जरूरी है। अब अगला जो टेस्ट होने वाला है उसका रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उसका डेट और सिलेबस हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको सेंड कर दिया है, उसको देखिए और उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो कंप्लीट उसका सिलेबस का एक छोटा सा वीडियो भी हम बना करके कल अपलोड करेंगे। तो आइए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 23 है। यह बेटा क्वेश्चन नंबर 23। A man walk on a straight road from his home to market 2.5 किलोमीटर अवे with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है, अपने घर से मार्केट जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to। तो एक खास बात देख रहे बेटा, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो ये जो सेकंड टॉपिक है वन डी मोशन, मोशन वन डायमेंशन, जिसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ के क्वेश्चन, काइनेमेटिक इक्वेशन, है ना, यही सब तो हैं। और कितने ढेर सारे क्वेश्चन बेटा इस साल अगर नीट 2023 में देखा जाए तो आए भी थे। तो सेकंड टॉपिक है फुली मैथमेटिकल टॉपिक होता है। क्वेश्चन सॉल्व करके इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर एग्जाम आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। एकदम आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग मांगता है ये। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ये टॉपिक आपको टफ लगेगा। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। एक पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है, अपने होम से मार्केट, और घर से जो मार्केट है क्वेश्चन में दिया है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये घर से मार्केट जाता है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर से, और ये पाता है कि मार्केट क्लोज है, मार्केट बंद है, मार्केट खुला नहीं है। तो मार्केट जब बंद है तो ये तुरंत वहां से वापस हो जाता है, और बेटा ये वापस होता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। अब आप क्वेश्चन में स्पष्ट देखिए तो 0 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना चाहिए कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्वेश्चन देखें क्या दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें पूछ रहा है बेटा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देखिए, एवरेज स्पीड पूछ रहा है बेटा। यहाँ देखो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग को चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो 0 से लेके 40 मिनट के बीच इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इसको 40 मिनट में ये है कहां पर। तो हम लोग निकालना है टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट। घर से मार्केट जाने में जो समय लगेगा इसको अगर फाइंड करना हो तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो घर से मार्केट जाने में इसको चलना पड़ा 2.5 किलोमीटर
और किस स्पीड से, तो बेटा 5 किलोमीटर पर आवर से। तो यह आ गया 1/2, हाफ आवर आ गया, ये देख लो। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 30 मिनट आ गया। लेकिन वो भी पूछ रहा है कितने में, 40 मिनट में पूछ रहा है। तो 30 मिनट में ये घर से मार्केट पहुंच गया। इस तरह से इसकी जर्नी रही, देखो घर से ये मार्केट पहुंच गया 30 मिनट में, यहां पर आ गया। यहां से टाइम स्टार्ट हुआ t = 0, और यहां करके टाइम हो गया कितने मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट यहां का टाइम हो गया। लेकिन वो पूछ रहा है बेटा 40 मिनट में, तो 10 मिनट की और जर्नी देखो ना, तो 10 मिनट में वो पर्सन क्या हो रहा है बेटा, रिटर्न हो रहा है। तो अगर आप निकालो तो मार्केट से होम तक, घर तक आने में उसको कितना समय लग रहा है, अगर ये देखा जाए तो उसको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन वापस आने की स्पीड देखो दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया, देख लो 1/3 आवर, 60 से बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 20 मिनट। तो एक खास बात आप देखो कि 30 मिनट में ये घर से मार्केट आया और 20 मिनट में ये वापस चला आया। लेकिन हम लोगों को 40 मिनट का देखना है, तो 30 के बाद अगर 10 मिनट देखें तो ये मार्केट से घर नहीं आ रहा है 10 मिनट में, दोनों के बीच में कहीं पर है, ये इसकी जर्नी बन रही है। जो वापस आ रहा है तो 40वें मिनट में बेटा ये यहां पर है। ओके, तो ये जो येलो कलर से यहां बना है ये इसका डिस्टेंस हुआ, देखो घर से मार्केट जाना और उसके 30 मिनट में, उसके बाद से 10 मिनट में ये यहां तक वापस आना। 40 मिनट में टोटल ये यहां पहुंच गया। अब टोटल अगर 50 मिनट देखा जाए तब तो ये घर से गया, मार्केट से होते हुए फिर घर चला है। तो ये जो येलो कलर का डायग्राम बना है यही इसका डिस्टेंस है। और एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से क्या कर देना है बेटा, डिवाइड कर देना है। तो आओ सॉल्व कर लें। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 मिनट में जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर घर से मार्केट जाना और प्लस 2.5 किलोमीटर का हाफ वापस आना अपॉन टोटल 40 मिनट। तो बेटा 40 मिनट को आवर में बदल लो, 60 से क्या करके डिवाइड करके, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5 + 2.5 7.5 अपॉन 2, ये आ गया बेटा 40 और 60 चला गया न्यूमरेटर में, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7.5 इंटू 3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या करें, 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर लें तो 7.5 इंटू 2 इज 15 इंटू 3 अपॉन 8, ये आ गया 45 अपॉन 8। तो इस तरह से जर्नी का जो एवरेज स्पीड आया ये आ गया 45 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखिए तो असाइनमेंट में ये क्वेश्चन अगर आप देखिए तो एनसीईआरटी के बुक में असाइनमेंट में तो ढेर सारे इस पे क्वेश्चन बनाया है। कहीं एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 30 मिनट में पूछ रहा है, 50 मिनट में पूछ रहा है, 40 मिनट में पूछ रहा है। तो उसी का एक पार्ट है एनसीईआरटी का। तो चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने हिसाब से लोग क्वेश्चन एक छोटा सा पार्ट बना के एग्जाम में दे सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा आओ मिलाया जाए। इसका आंसर है देख लो 45 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है बेटा क्वेश्चन 24। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब कहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसे में u इक्वल टू 0 रखना है, एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन दिया है, u का वैल्यू 0 पुट करना है, तो इन द थर्ड सेकंड, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में बेटा 4 इक्वेशन बताए जाते हैं। पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक फोर्थ इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन tth सेकंड, s tth इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो जब थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड, नाइन्थ सेकंड का नाम लेगा तो टीएथ सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहां पे बेटा एस टीएथ का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, u प्लस हाफ इन ब्रैकेट 2t माइनस 1, u का वैल्यू 0, हाफ a का वैल्यू 4/3 इन ब्रैकेट 2, और यहां देखो पूछ रहा है कितने सेकंड में, थर्ड सेकंड में, यानी यह है बेटा s थर्ड। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि टीएथ सेकंड का मतलब होता है बेटा जर्नी का लास्ट 1 सेकंड, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक से 1 रख देंगे। नहीं, देखो टीएथ सेकंड कह रहा है तो यहाँ t रखेंगे, और थर्ड सेकंड कहेगा तो t का स्थान पे 3 रखेंगे, -1। तो यह आ गया हाफ इंटू 4/3, 6 - 1 दैट इज 5। ओके, ये बेटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और ये आ गया 10/3 मीटर का डिस्टेंस ये चल रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो इस तरह से टीएथ सेकंड का फॉर्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए, u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग के मिलेंगे। इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का रिवीजन आपका होगा और याद रहेगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। A car is moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brake after at least 2 मीटर। एक कार है जो कि 40 km/h से चल रहा है, ब्रेक अप्लाई करने पे 2 मीटर चलने के बाद से रुक जा रहा है। तो कह रहा है सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80 km/h, यानी स्पीड को कितने टाइम्स बढ़ा दिया बेटा, 2 टाइम्स बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका बेटा ट्रिक होता है, ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कि न्यू स्टॉपिंग जो डिस्टेंस होता है, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस x डैश इज इक्वल टू, ये होता है बेटा n स्क्वायर x। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जो इसका स्पीड है वो हो गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कितने टाइम्स स्पीड बढ़ा, 2 टाइम्स। तो n का वैल्यू 2 रख देना है, n का स्थान पे क्या पुट कर देना है 2। तो x डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू x का स्थान पे लिख दो बेटा 2 मीटर। तो आ गया 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, तो 8 मीटर चल के अब वो रुकेगा। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अगर स्पीड बढ़ा देगा तो सेम ब्रेक लगाने पर न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस जितने टाइम्स स्पीड बढ़ा रहेगा उसका स्क्वायर पे डिस्टेंस होता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बिना पेन और कॉपी का भी आप सॉल्व कर सकते हो। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26।
तो ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर। इफ द बॉल इज कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएंगे तो एक बार पेन आपका चलना बेटा बंद हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन का है। तो जो टेस्ट 2 हुआ था गोल्डन प्लेटिनम, इसमें पिछले जो अभी वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आप लोग देखे होंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन के कई क्वेश्चन टेस्ट में आए थे, और इससे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? जर्नी का टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे बॉल क्या हो रहा है, फर्श पे नीचे टकरा रहा है और टकरा के वापस हो रहा है। कितनी हाइट से गिराया गया है? 10 मीटर से। अब कितना वापस हो रहा है बेटा? 2.5 मीटर। तो इससे क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है ना। तो चेंज वेलोसिटी निकालते समय, अच्छा फिर हमने ये भी बताया था कि चेंज वेलोसिटी निकालते समय अगर बॉडी टकरा के वापस हो रहा है तो दोनों वेलोसिटी सम हो जाते हैं। जब चेंजिंग निकालोगे तो अपने आप सम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट सीखे रहो कि अब जब टकरा के वापस हो रहा है तो बैठ करके माइनस ना करके, साइन 1 अप्लाई ना करके, आप सीधे आंख बंद करके दोनों का एडिशन कर दो। टकराने वाली वेलोसिटी और वापस होने वाली वेलोसिटी, क्योंकि बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो माइनस लगा के जब माइनस करोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बॉडी इस पर टकरा रहा है फर्श पे, ये ग्राउंड है, फर्श है, और एक बॉडी यहां पर टकराया, h1 हाइट से इसको गिराया गया। h1 का वैल्यू है 10 मीटर। तो ये टकराया बेटा v1 से, उसके बाद से ये वापस हो गया, यहां के इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और h2 आ गया कितना? 2.5 मीटर। तो वापस होने की इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम v2 मान लें। क्लियर? तो और जो टकराया, जो इसके कांटेक्ट में रहा, वो टाइम दिया है देखो 0.01 सेकेंड, है ना। जितने देर तो कांटेक्ट में रहा वो टाइम देखो दिया है यहाँ पर 0.01 सेकेंड। जी का वैल्यू रखना है 9.8। 10 मीटर के हाइट से उसको गिराया गया तो 2.5 मीटर वो क्या हुआ? रिबाउंस हुआ। अब एक खास बात तुम ये भी तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो देखो दिया है सब में, लेकिन साथ में मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आपको देना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यही तो सीखना है बेटा आपको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई बॉडी टकरा करके वापस हो रहा है, तो ऐसे में एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आंख बंद करके आंसर दो अपवर्ड, और वहां फाइंड ना करने जाओ बेटा एग्जाम में कि क्या डायरेक्शन होगा, वो अपवर्ड अपने आप आएगा आंसर। क्योंकि टकरा करके एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन ओवरऑल अपवर्ड लगेगा। उसको डायरेक्शन से भी हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे हम लोग डायरेक्शन देखेंगे? तुम खुद देखो कि बॉडी अगर ऊपर जा रहा है, उस बॉडी नीचे आ रहा है, उसके बाद से तब ऊपर जा रहा है। इस तरह से बॉडी नीचे आया फिर ऊपर गया, तो नीचे आने को प्लस मानो तो ऊपर जाने को माइनस मानो, नीचे आने को माइनस मानो तो ऊपर जाने को प्लस मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम नीचे आने को मान लें यहां पर पॉजिटिव और ऊपर जाने को क्या मान लें? निगेटिव, तभी भी वही आंसर आएगा। और नीचे आने को नेगेटिव मान लें, ऊपर जाने को पॉजिटिव मान लें, तभी भी सेम आंसर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें, साइन कन्वेंशन, तो जो बॉडी नीचे आ रहा है इसको हम मान ले रहे हैं नेगेटिव, और जब बॉडी ऊपर जा रहा है इस साइन को हम मान ले रहे हैं पॉजिटिव। क्लियर? इसके बाद हम लोग को निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी, टकराना और वापस होने में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा अपॉन जितने देर तक कांटेक्ट में रहा, दैट इज टाइम इंटरवल। ओके, ये सिंबल हो गया बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, जिसमें कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे अपॉन डेल्टा टी। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन, अब फाइनल वेलोसिटी है v2। यहां पर आप देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, तो इसको मानो पॉजिटिव, इसको मानो नेगेटिव। इच्छा हो तो इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल वेलोसिटी को देखो पॉजिटिव मान लो, हमने माना है पॉजिटिव, तो इसको लिख देंगे v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने नेगेटिव माना है, तो देखो माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन बेटा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है। अब आप खुद देखो कि यहां गया v2 प्लस v1 अपॉन डेल्टा टी। कुल मिला के हमने शुरू में ही कहा था कि कभी भी बॉडी टकरा करके अगर वापस हो रहा है, अपना डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है, तो ज्यादा कुछ सोचने से अच्छा दोनों वेलोसिटी का आप चुपचाप सम कर दो। ज्यादा प्लस माइनस के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर दोगे। लेकिन एक बात बताओ, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब पॉजिटिव तुमने क्या माना था, ऊपर जाने को पॉजिटिव माना है, नीचे आने को नेगेटिव माना है। तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जब आते हैं तो डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कीजिए, चेंज वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी का सम कर लीजिए और आंख बंद करके एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, चेंज वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड दीजिए। अब समस्या है कि ये वैल्यू हम कैसे निकालें। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए h1 हाइट से बॉडी को गिराए हो तो टकराने की जो वेलोसिटी होगी काइनेमेटिक इक्वेशन से √2gh1 हो जाएगा, क्योंकि होता है फॉर्मूला v² = u² + 2gh, u का वैल्यू 0 है, प्लस जब बॉडी वापस जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो वापस जाने के वेलोसिटी √2gh2 हो जाएगा, और अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी। That is average acceleration is equal to √2gh1 plus √2gh2 अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया बेटा √2, g का वैल्यू 9.8, h1 10 मीटर हाइट से गिराया गया था, प्लस √2, g का वैल्यू 9.8, h2 2.5 मीटर बॉडी ऊपर गया, अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 सेकेंड। इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई होकर के 2 × 98 आ गया, प्लस ये आ गया 5 × 9.8 आ गया, अपॉन 0.01। इसमें आप देखो तो इसको आप 4 लिख दो और इसको 49 लिख दो, एक 2 इसके साथ एडजस्ट कर दो बेटा, और ये जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 0.01। अब इसका जो रूट हो जाएगा देखो 2 × 49 का रूट 7,
प्लस ये आ गया 7/0.01, ये आ गया 14 और 7 21/0.01। तो यहां से बेटा आ गया एवरेज एक्सेलरेशन 21/0.01 में 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बेटा 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन हमने अभी बताया अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि देखो सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और हमने साइन कन्वेंशन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। आप अपवर्ड को नेगेटिव मान लो तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। इससे अच्छा एक बार सॉल्व कर लिए। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आवे जिसमें चेंज इन वेलोसिटी पूछे, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन पूछे, बॉडी टकरा कर वापस हो रहा है तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड दीजिए। तो ये आंसर इसका आया, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 और बेटा ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है ना। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक ऑफ वुड इनिशियली एट रेस्ट टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देख रहे हो, वही जो फ्रिक्शन टॉपिक आप पढ़ोगे तो रफ प्लेन होगा। 9.8 मीटर इसका लेंथ है ना, ये लेंथ है 9.8 मीटर और u इक्वल टू 0 से ये बॉडी नीचे आ रहा है, इसे नीचे आ रहा है और एंगल लिया है 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक आने का क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो बताइए बेटा इंक्लाइन प्लेन पे जब कोई बॉडी नीचे आता है और एंगल जब हॉरिजॉन्टल से दिया रहता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? g sin थीटा इसका बेटा एक्सेलरेशन होगा। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और फॉर्मूला बेटा लगा दीजिए L इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut का स्थान पे 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर दैट इज t इज इक्वल टू √2L अपॉन A इज इक्वल टू √2L के स्थान पर 9.8 और A के स्थान पे बेटा g sin 30 है ना। तो g का वैल्यू 9.8 और sin 30 का वैल्यू 1/2। 9.8 से 9.8 कट गया, 2 न्यूमरेटर चला गया तो √4 हो गया और √4 हो गया तो ये हो गया 2 सेकेंड का समय लगा। 2 सेकंड का समय लगा और ये इसका देखो ऑप्शन सही है। तो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान देना चाहिए और आसान होते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट है, वही जब हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां रफ सरफेस का कॉन्सेप्ट चलेगा। कौन सा सरफेस? रफ सरफेस। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, यहां लिख दे रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent, बॉडी को ऊपर फेंके तो लास्ट 30 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में मिस्टेक ये करते हैं तो लास्ट 1 सेकंड समझ जाते हैं और लास्ट 1 सेकंड समझ करके 30 सेकंड का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप क्वेश्चन में स्पष्ट देखो बेटा तो लास्ट के 30 सेकंड में कह रहा है कि बॉडी कितना चलेगा। बॉडी को ग्राउंड से बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से। ये तब तक बॉडी ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 न हो जाए। तो ये कह रहा है कि लास्ट के 30 सेकंड में बॉडी कितना चला, है ना। देखो लास्ट के 30 सेकंड में बॉडी द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है, ये हाइट निकालना है, h का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इधर से देखो बेटा बस u भी नहीं पता है, क्या स्पीड है ये भी नहीं पता है, यहां से यहां तक टाइम नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, तो लास्ट के 30 सेकंड में बॉडी कितना चला ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि इस क्वेश्चन को अपोजिट सॉल्व कर लो, उल्टा सॉल्व करो। उल्टा सॉल्व करो क्यों? क्योंकि सबको पता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन में टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। जितना समय t टाइम ऊपर जाने में लगेगा फाइनल वेलोसिटी 0 होने में, उतना ही 0 से बॉडी को गिरा दिया जाए तो उतना ही टाइम में उतना ही नीचे आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
एक बॉडी को हम ऊपर से नीचे गिरा देंगे u=0 से, और t टाइम में देख लेंगे कि बॉडी कितना नीचे आया, उतने ही टाइम में बॉडी उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अब लगा दो h=ut प्लस कितना, हाफ gt²। ut का वैल्यू हो जाएगा 0, अब प्लस से हो जाएगा बेटा हाफ gt²। कुल मिलाकर के देखो लास्ट के 30 सेकंड में बॉडी कितना चला, हाफ gt² चला। और ज्यादा क्वेश्चन बेटा आप सोचोगे तो आंसर इसका आप गलत कर दोगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट 30 सेकंड में हाफ gt² बॉडी चलेगा। तो क्या आंसर दिया है आप लोग देख लो, ये ऑप्शन इसका सही है, हाफ gt², क्योंकि लास्ट के 30 सेकंड में बॉडी कितना चला ये पूछ रहा है। वो लास्ट सेकंड कह दिया होता या लास्ट का 1 सेकंड कह दिया होता तब 30th सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई होता। कौन सा सेकंड, 30th सेकंड। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। यह है क्वेश्चन नंबर 29। सिंपल क्वेश्चन ये भी था, सॉल्व करना था आप लोगों को। A particle located x=0 and t=0 starts moving along the position x direction with velocity u that varies v is equal to a root over x, v is equal to a root over x। यहाँ पर जो a है कांस्टेंट है, कभी भी x के साथ है ना, t या a मतलब c a b c दे तो वो सब कांस्टेंट माने जाते हैं, a कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइम पर कैसे डिपेंड है, तो इसको इस तरह से देखो, इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। भाई सबको पता है कि भाई वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर ऐसा भी लिख दो तभी भी आ जाएगा, देख लो। हमको तो बस डिपेंडेंसी देखना है। ओके, अभी क्या करो बेटा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा और एक x से एक x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू कितना t स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया बताओ, t स्क्वायर के। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो सीधा आंसर यहाँ पे देखो डी ऑप्शन दिख रहा है। ओके, इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, यह है देखो 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वीटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फर्स्ट 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पूछ रहा है। तो कितना आसान क्वेश्चन बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस देगा, आंख बंद करके एरिया फाइंड कर लो। अब कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या किए होंगे कि वो पूरे जर्नी का मतलब 0 से लेके 6 सेकंड तक एरिया निकाल लिए होंगे, जबकि यहाँ कह रहा है केवल 4 सेकंड। तो केवल 4 सेकंड में इतना एरिया आप लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। यही डिस्टेंस आ जाता 0 से 4 सेकंड तक। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये एरिया बाउंडेड होगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो आ गया हाफ, अब बेस में आ गया 4 और हाइट में आ गया 8। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ आ गया यहाँ पर, बेस है 4 हाइट है 8, तो ये बेटा कैंसिल होकर के कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। क्योंकि केवल 4 सेकंड में पूछ रहा है, 4 सेकंड निकालना है तो आपको यहीं तक निकालना है, पूरा एरिया यूज नहीं करना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस में है 4 हाइट में है 8, तो हाफ इंटू 4 इंटू 8, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 16 मीटर का क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। ओके बेटा, तो अगला जो अब 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं। और ये जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, इसमें जितना आपका मिस्टेक हुआ हो, जहां क्लियर ना हो, उसका वीडियो देखिए और उसके एनालिसिस कीजिए, जिससे कि हर क्वेश्चन से आप कुछ न कुछ सीखें। टेस्ट में बस यही धैर्य आपको रखना है कि टेस्ट से कॉन्सेप्ट को सीखना है।
जितना ही आप धैर्य रख करके टेस्ट देंगे, अपना सुधार करते चले जाएंगे। हर टेस्ट में आपको क्या करना है, जितना भी टेस्ट दे रहे हैं, जितना सब्जेक्ट है उसमें इक्वल टाइम अभी दीजिए, है ना। नहीं तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा टाइम, उनका टाइम ही कम पड़ जा रहा है, आते हुए क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। स्पीड अपनी बढ़ानी है। तो जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ हो, इसे एनालिसिस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। बाकी क्वेश्चंस को भी हम अपलोड करते रहें। ओके, थैंक यू बेटा। हम 30 क्वेश्चंस हो गए।